बहुत लोग पूछते हैं, कब बदलेगी मेरी लाइफ, कब आएगी मेरी मैनिफेस्टेशन, कब खत्म होगा ये पेन। पर असली सवाल तो ये है कि आपकी एनर्जी तैयार है उस चीज को रिसीव करने के लिए जो आपको सच में चाहिए। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप वाइब्रेट कर रहे हो। आज का ये वीडियो आपकी एनर्जी को फियर से पावर तक, डाउट से ट्रस्ट तक और कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाने के लिए है, ताकि जो आप मांग रहे हैं ना, वो भी आपकी तरफ चलना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो समझते हैं, आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, शायद विजुअलाइज भी करते हैं, आप शायद प्रेयर भी करते हैं, फिर भी अंदर कुछ बदल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, पर हम अपने पास्ट का बोझ छोड़ने को अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। सुबह आप कहते हो आई एम कॉन्फिडेंट, मैं अबंडेंट हूं, लेकिन बॉडी के सेल्स कह रहे हैं मुझे तो डर लग रहा है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, शायद सब गलत चला जाएगा। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ही मैनिफेस्टेशन डिले कर रही है आपकी। आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करेंगे इस वीडियो के द्वारा। कैसे? ये समझिए, आप वीक नहीं हैं, आप इनकेपेबल नहीं हैं। आप स्टक इसीलिए हैं क्योंकि आपकी बॉडी ने फियर मेमोराइज कर लिया है। पुराने फेलियर्स का फियर, पेन दोबारा रिपीट होने का फियर, लोग क्या कहेंगे इसका फियर, मैं इनफ नहीं हूं, मेरे लिए कोई नहीं है इसका फियर। कॉन्शियस माइंड आगे बढ़ना तो चाहता है, पर एनर्जी आपको पीछे खींच रही है। इसीलिए सोच से ज्यादा जरूरी है आपकी एनर्जी की क्लीनिंग। ये सेशन आज आपके अंदर की सारी हेवीनेस को छोड़ने में आपकी मदद करेगा, इसीलिए ध्यान से सुनते रहिए। अब हम करने जा रहे हैं एक एनर्जी रीसेट। धीरे धीरे से सांस लेना शुरू कीजिए, अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए, आंखें बंद करते हुए अपना सारा ध्यान अपने अंदर लेकर जाइए, यानी अपनी सांसों पर। 1 से 5 गिनते हुए सांस लीजिए। 1 2 3 4 5, मन में ही गिनना है। अब अपनी सांसों को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब धीरे से मन में गिनती करते हुए मेरे साथ एक्सेल कीजिए। 1 2 3 4 5। सांसों को जब धीरे धीरे से अंदर ले जाते हैं और धीरे धीरे से बाहर छोड़ते हैं, बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे, दिल पे रखिए और ध्यान से मेरे साथ बोलिए, मैं अपने बॉडी से सारी पुरानी इमोशंस रिलीज कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं फियर को अपने सेल्स से निकाल रही हूं। मैं शांति चुन रही हूं। मैं प्यार चुन रही हूं। मैं सफलता चुन रही हूं। एक बार फिर से 1 से 5 गिनते हुए धीरे से सांस लेते हैं। 1 2 3 4 5। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे से एक्सेल कीजिए। एक्सेल करते हुए मुंह को थोड़ा खुला रखिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपने अंदर, अपने माइंड में, अपने बॉडी में रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। आप जब शांति से धीरे धीरे से सांस लेते हैं काउंटिंग के द्वारा, तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो ज्यादा डीप होने लगती है। हार्ट आपका ओपन हो रहा है। आप कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अलाउ कर रहे हैं। और जब आप अलाउ करते हैं, बॉडी दोबारा सेफ फील करना शुरू हो जाती है। आइए अब इस सेफ वाली फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करते हुए फिर से रिपीट करते हैं। मैं अपने बॉडी से सारी पुरानी इमोशंस रिलीज कर रही हूं। मैं फियर को अपने सेल्स से निकाल रही हूं। मैं शांति चुन रही हूं। मैं प्यार चुन रही हूं। मैं सफलता चुन रही हूं। एक बार फिर से धीरे से सांस लेते हैं और धीरे से एक्सेल करते हुए अब ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको कुछ दुख या दर्द दिया हो, जिनके कारण आपको कष्ट हुआ हो। जैसे जैसे वो आपके मन में आते हैं, बोलना शुरू कीजिए मन ही मन।
मैं तुम्हें माफ करता हूं या करती हूं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुम फ्री हो, मैं भी फ्री हूं अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। अगर आपको इस स्टेज पे उन्हें माफ करना या पास्ट को भुलाना मुश्किल लग रहा है तो एक बार फिर से गहरी सांस लेते हैं। धीरे से एक्सेल करते हुए आप भगवान का स्मरण करते हुए कहिए, भगवान इस इंसान को मेरे द्वारा माफ करना। मैं जानता हूं या जानती हूं जो भी हुआ वो शायद मेरा प्रारब्ध था, शायद मेरे पूर्व कर्म हैं जो मुझे नष्ट करने थे। तुम्हारी कृपा से अब वो मुश्किल घड़ी बीत चुकी है। मैं इस इंसान को तुम्हारी शक्ति से माफ करना चाहता हूं या चाहती हूं। इन्हें माफ करके मैं अपने लिए शांति, प्यार और सफलता का द्वार चुन रही हूं। पास्ट को भुलाने में तुम मेरी मदद करना। एक बार फिर से गहरी सांस लेते हैं। धीरे से सांस लीजिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने आप को एक बच्चे की तरह देखिए। जब आप 7-8 साल के थे, आप कैसे लगते थे? उस बच्चे का, अपने उस चाइल्डहुड का स्मरण करते हुए ये सोचिए कि आप जब एक छोटे बच्चे थे, आप कितने इनोसेंट थे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। जो माइंड में आपके पास्ट की इमेज आती है उसको आने दीजिए। अपने सामने रखते हुए उस बच्चे को जैसे आप अपना प्यार दे रहे हैं, ये सोचिए आप उस बच्चे को हग कर रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे कह रहे हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। शायद इस बच्चे ने कभी पूरी तरह प्यार नहीं पाया, शायद ये बच्चे ने इतना सेफ फील नहीं किया, शायद वो तरसता रहा या तरसती रही अप्रूवल के लिए, कंफर्ट के लिए, अटेंशन के लिए। आज आप इस बच्चे को वो अटेंशन, वो अफेक्शन, वो प्यार दीजिए। उसे कहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाने वाला या जाने वाली। अपने हाथों को अपने चेस्ट पर, अपने हृदय पर रखते हुए ये समझिए आप उस बच्चे को एक टाइट सी हग दे रहे हैं और उसे कहते रहिए प्यार से, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। देखना, भगवान की कृपा से तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। इस प्रकार से जब हम अपने अंदर के बच्चे, अपने इनर चाइल्ड को आश्वासन देते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल टेक्निक और तरीका है पुरानी एनर्जेटिक मेमोरी को डिसॉल्व करने का। बस जब भी आपको अकेला फील हो, आप निराश हो, आप दुखी हो, आप कष्ट महसूस कर रहे हैं, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए अपने आप को एक बच्चे की तरह देखिए, उस बच्चे को प्यार दीजिए, उसे कहिए कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। इससे आप अपने पास्ट को हील करेंगे, आप अपने दर्द को हील करेंगे। सबसे जरूरी चीज, जिस चीज की आज आपको कमी है, जो ब्लॉकेजेस ये कमी कॉज कर रहे हैं, आप उनको भी निकालना शुरू कर देंगे। हर सुबह एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछिए, मैं आज कौन सी एनर्जी चूज करना चाहती हूँ? शायद ब्लेसिंग की एनर्जी, शायद गुड लक की एनर्जी, शायद प्यार की एनर्जी, शांति की एनर्जी। रोज सुबह एक सवाल, आज कौन सी एनर्जी पर ध्यान देंगे? और जब आप इसको आंसर करते हैं ना, अपने माइंड में स्माइल रखिए। आपकी चॉइस ही आपकी एनर्जी को डायरेक्ट करेगी। और रोज जब ये सवाल पूछेंगे और उसका आंसर अपने आप को देंगे ना, इससे आप अपनी डेस्टिनी को एक नया डायरेक्शन देंगे। अब फिर से गहरी सांस लेते हैं और अपने आप को एक इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाते हैं। एक बार मैंने यूनिवर्स से कुछ मांग लिया, अब मैं बार बार चेक नहीं करूंगी ये हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ये दिखाएगा यूनिवर्स को कि मुझे डर लग रहा है या मुझे विश्वास नहीं है। इनफैक्ट जब भी आपको डर लगे, आपको शायद अनसेफ फील हो रहा हो, एक गहरी सांस लेते हुए क्या कहेंगे? यूनिवर्स, भगवान, मैं तुम्हारी टाइमिंग पर ट्रस्ट कर रही हूं। ट्रस्ट बहुत पावरफुल चीज है।
जितना बोलेंगे मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, उतना ज़्यादा ये ट्रस्ट की एनर्जी आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आपके वाइब्रेशन में आपकी ये ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत पावरफुल हो जाएगी। फाइनली आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, जब आपकी वाइब्रेशन बदलती है ना, तो लोगों का बिहेवियर भी बदलता जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती रहेंगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, रिलेशनशिप्स हील हो जाएंगे, हेल्थ इंप्रूव होता जाएगा। बाहर कुछ मैजिक नहीं होता, मैजिक हमेशा आपके अंदर होता है। और आप दूसरों में मैजिक या हीलिंग मत ढूंढिए, बस आप अपने पावरफुल सेल्फ से जुड़ते रहिए। आप कौन हैं? आप पीसफुल हैं, आप पावरफुल हैं, आप वर्दी हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। इसीलिए दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए और ईश्वर से, भगवान से, यूनिवर्स से अपना रिश्ता और गहरा बनाते जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाइफ तब बदलती है जब आपकी एनर्जी बदलती है। आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, परफेक्शन के पीछे जाइए ही नहीं, आपको बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप रोज लेना है। किस चीज की ओर? प्यार की ओर, ट्रस्ट की ओर, पॉसिबिलिटीज की ओर, शांति की ओर। बस कुछ मिनट अपने साथ जुड़िए, अपने आप को प्यार दीजिए, याद दिलाइए मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। फिर यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली है और ये जो सिंपल टेक्निक है ना अपने आप से जुड़ने की, अपनी एनर्जी को रीसेट करने की, आप इसे रोज करेंगे और सुबह सुबह अपने आप को याद दिलाएंगे आप कौन सी एनर्जी चाहते हैं और डिजर्व करते हैं। आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। नमस्ते, गॉड ब्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।